मैं न तो तुम्हारा पक्ष लूंगी और न सरला का। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम सरला से स्पष्ट बात कर लो, यही ठीक रहेगा। मेरा बात करना ठीक नहीं है। शांति ने इस प्रसंग से खुद को अलग कर लिया। सरला जब घर पर आई तो सीमा को कहने में अचकचाहट होने लगी। वह संकोच से कह नहीं पा रही थी। एक दिन संजीव और सरला दोनों बैठे हुए एक धारावाहिक देख रहे थे जिसमें दौरानी अपने बच्चे को जेठानी को गोद दे देती है। सीमा को लगा कि यही वह मौका है जब उसे वह बात चलानी चाहिए जिसके लिए वह आई है। वह सरला से बोली, भाभी। सरला एक मुस्कान बिखेरते हुए बोली, आप मुझे भाभी मत कहा कीजिए दीदी। मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ, आप तो मेरा नाम लिया कीजिए न। ये भी तो आपसे छोटे हैं। आप इन्हें तो नाम से बुलाती हैं मगर मुझे भाभी कहती हैं। प्लीज दीदी ऐसा मत करिए न। सरला के स्वर में आग्रह था। उम्र में बेशक मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ पर रिश्ता तो हमारा ननद भौजाई का ही है। इसी रिश्ते के कारण मैं आपको भाभी कहती हूँ और कहती रहूंगी। सीमा ने भी उससे अधिक प्यार से कहा, ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। कहो क्या कहना चाहती हो। सौरभ एक बच्चा गोद लेने को कह रहे थे। अगर तुम दोनों राजी हो तो तुम हमारे लिए एक बच्चा पैदा करके दे दो ना। वह चाहे लड़का हो या लड़की, वह हमारा होगा। बताओ क्या यह प्रस्ताव मंजूर है तुम्हें। सीमा ने हिम्मत करके बात रख ही दी। सरला और संजीव की नजरें मिली और फिर सरला कहने लगी, दीदी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। हम दोनों कल ही इस पर चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि यदि दीदी राजी हो तो हम अपना पहला बच्चा आपको दे दें। आपने तो हमारी मुराद पूरी कर दी दीदी। यह सुनकर सीमा खुशी से फूली नहीं समाई और उसने सरला को गले से लगा लिया। बात पक्की हो गई। पहला बच्चा सीमा का होगा। कुछ दिनों बाद सीमा को खुशखबरी मिल गई। सरला की कोख आबाद हो गई थी। अब उस बच्चे के स्वस्थ होने की दुआएं दोनों माताएं मांगने लगी थी। सरला ने मन कड़ा कर लिया था। उधर सीमा को एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था। आखिर वह दिन आ ही गया जब सरला को प्रसव पीड़ा होने लगी। सीमा और सौरभ दौड़े दौड़े आए। सरला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। थोड़ी देर में सूचना मिल गई कि सरला को बेटा हुआ है। सब लोग खुशी के मारे फूले नहीं समाये। सब लोग दौड़कर सरला के पास चले आए। सरला की ओर सीमा ने कृतज्ञता से देखा। सरला कहने लगी, दीदी और जीजाजी आपकी अमानत आपको सौंप रही हूँ। उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। ले लेंगे, अभी क्या जल्दी है। तुम पहले घर तो आ जाओ। सीमा खुशी से बोली। घर को फूलों से सजाया गया। सरला और नन्हे राजकुमार का भव्य स्वागत किया गया। 3-4 दिन गुजर गए मगर सीमा ने गोद लेने और देने का कोई जिक्र नहीं किया तो सरला को संदेह होने लगा। एक दिन उसने सीमा को कह ही दिया, क्या बात है दीदी, आप अपनी बात से पीछे हटती नजर आ रही हैं। उसके अधरों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। ऐसी तो कोई बात नहीं है भाभी। सीमा नजरें चुराते हुए बोली, कोई तो बात है जिसे आप मुझसे छुपा रही हैं दीदी, बताइए न। दरअसल सौरभ कह रहे थे कि पहला बच्चा लड़का हुआ है। पहला बच्चा तो घर का वारिस होता है। पहले बच्चे को गोद देना ठीक नहीं है, इसलिए इसे तो आप अपने पास ही रखिए। हम लोग अगला बच्चा ले लेंगे। सीमा के चेहरे पर बड़प्पन के भाव थे।
यह सुनकर सरला को ऐसा लगा कि वह कंगाल होते होते बच गई थी। एक माँ को अपना पहला बच्चा देने में उतना ही जोर आता है जितना एक व्यक्ति को जान देने में आता है। सरला की आंखों में सीमा के लिए आभार भरा हुआ था। 2 साल बाद सरला फिर से उम्मीद से हुई तो सरला ने खुद ही कह दिया, दीदी ये बच्चा आपका है, चाहे कुछ भी हो। सीमा तो कब से इंतजार कर रही थी इस बच्चे का। उसके अरमानों के पंख लग गए। घर में बच्चों का सामान आने लगा, खिलौनों के ढेर लग गए। नियत समय पर बच्चा हो गया। इस बार लड़की हुई थी। सरला और सीमा को लड़का लड़की में भेद करना आता नहीं था, इसलिए दोनों बड़ी खुश थीं। सरला बेटी को लेकर घर आ गई और उसे सीमा को देते हुए बोली, दीदी आपकी अमानत आप संभालिए। मेरा काम पूरा हो गया है, अब आपका शुरू हो रहा है। सरला के चेहरे पर हल्का सा दर्द था। माँ तो माँ ही होती है, चाहे वह कितनी ही महान हो, बच्चे के लिए तो उसकी ममता तड़पती ही है। सीमा ने उस लड़की को अपने कलेजे से लगा लिया और वह उसकी देखभाल करने लगी। सरला ने दूध पिलाना बंद कर दिया क्योंकि वह मानती थी कि यदि वह दूध पिलाएगी तो उस बच्ची में उसका ममत्व पड़ जाएगा। वह सीने पर पत्थर रखकर बैठी रही। एक दिन सीमा सरला से बोली, भाभी आप बहुत महान हैं। आपने पहला बच्चा भी मेरी झोली में डाल दिया था और अब ये दूसरा बच्चा भी मुझे दे दिया है। लोग ननद भौजाई के रिश्ते को बहुत गलत नजरों से देखते हैं, पर आपने इस रिश्ते को अनमोल कर दिया है। मैं थोड़ी स्वार्थी तो हूँ, पर इतनी भी नहीं कि आपकी खुशियों में मैं रोड़ा बन जाऊं। मैं जानती हूँ कि एक परिवार में एक बेटा और एक बेटी तो होने ही चाहिए। भगवान ने आपको दोनों दिए हैं। इस तरह आपका परिवार पूर्ण परिवार बन गया है। मैं इस पूर्णता में कोई कटौती नहीं करना चाहती हूँ। मैं इस फूल सी कोमल बच्ची को पाकर खुद को धन्य समझती हूँ, मगर मैं आपके अधिकारों में कटौती करना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं यह बच्चा गोद नहीं ले सकती हूँ। मैं अभी और इंतजार कर सकती हूँ। अब तीसरा बच्चा केवल मेरे लिए ही पैदा करना। सीमा का गला और आंखें दोनों भर आए। त्याग के मैदान में दोनों 20 थीं। न कोई 19 और न कोई 21। भगवान भी जब रिश्तों में इतना प्यार, आदर और सम्मान देखते हैं, तब वे भी प्रसन्न होकर मुक्त हस्त से अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सरला को जब अगली बार प्रसव पीड़ा हुई तब डॉक्टर ने बताया कि उसे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। सीमा के भाग्य जाग गए। उसे सब्र का फल छप्पर फाड़कर मिला। 2 बच्चों की मां बनकर सीमा धन्य हो गई।